भाई अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि केंद्र O और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा AB खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच की न्यूनतम दूरी दी गई है तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी, आपको बताना है। सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले मेरे भाई एक सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल हमने बना दिया। अब इस सर्कल में कह रहा है कि एक केंद्र आपका O हो गया, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक AB जीवा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आप इसको बिल्कुल बीचों बीच कर दीजिए। अब AB जीवा हमने यहाँ पे खींच दिया, ये A और B आपका जीवा हो गया, ये O केंद्र हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र और जीवा के बीच मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगा, ये M पॉइंट मान लेते हैं। न्यूनतम दूरी OM होगा, ये OM कितना दिया है, 4.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ये रेडियस कितना दिया गया मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी, तो पहले हम ये लंबाई निकाल लेते हैं, पहले ये लंबाई निकाल लेते हैं। तो हमें एक ट्रेंगल मिल गया, राइट एंगल ट्रेंगल। इस ट्रेंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये राइट एंगल ट्रेंगल हमें मिल गया। ये O हो गया मेरे भाई, ये M हो गया और ये B हो गया। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा। ये राइट एंगल ट्रेंगल है, 90 यहाँ पे बनेगा। ये भुजा दी गई है 4.5 दी गई है, ये भुजा दी गई है मेरे भाई 6 दी गई है, ये निकालना है। तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि सर हमें अगर इसको निकालना है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें निकल सकता है। दूसरा यहाँ पे स्मार्ट तरीका क्या है कि सर हमें पता है कि ये संख्या जो है देखिए, ये भी 15 से कटेगा और ये भी 15 से कटेगा, मतलब 1.5। अगर हम बात करिए 1.5 का 3 गुना है, 1.5 एक संख्या है जिसका ये 3 गुना है, और 1.5 का ये कितना गुना है मेरे भाई, 3 गुना है, और ये कितना गुना है, 4 गुना है। 1.5 में 4 से गुना करेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, अगर ये 3 है, अगर ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर रूट अंडर 4 चौका 16, और 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो हमने पता कर लिया कि तीनों भुजाएं जो रेशियो में होंगी 3, 4 और रूट 7 के रेशियो में होंगी। तो मेरे भाई इसका ये 1.5 गुना है, ध्यान दीजिएगा, ये 4 का ये 1.5 गुना है। तो अगर इसकी पूरी वैल्यू निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, 1.5 से गुना करना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये नंबर जो है ये 3 का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। ये 6 जो है 4 का 1.5 गुना है, तो ये रूट 7 का भी 1.5 गुना करेंगे, तो इसका 1.5 गुना कीजिएगा तो 1.5, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल गई। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, 1.5 रूट 7 आ जाएगी। अगर ये 1.5 रूट 7 है तो ये क्या होगा, 2 गुना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो 3 रूट 7 आपके AB की लंबाई आ जाएगी। 3 रूट 7 AB की लंबाई आएगी। ऑप्शन ए आपका जवाब होगा। यहां पे मैंने आपको बहुत ही समझाने की कोशिश करी कि हमने यहां पे वो तरीका नहीं लगाया जैसे हम यहां पे AB कर सकते थे कि MB अगर निकालना है तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर और माइनस में क्या करते, 4.5 का स्क्वायर करते। एक तरीका ये भी हमारे पास था, बट ये जो तरीका मैंने बताया माइंड में ऑपरेट हो जाता है। देखिए कैसे, आपको पता है कि 1.5 का ये 3 गुना है, और ये मेरे भाई 3 गुना है, ये 4 गुना है, तो ये कितना होगा, तो रूट 7 गुना होगा, रूट 7 गुना होगा, रूट 7 गुना होगा। अब मेरे भाई आपको पता है कि 1.5 से गुना कर देंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, और इसका डबल कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, AB की लंबाई मिल जाएगी। कितने मेरे भाई हैं जिनको ये तरीका बेहतर लगा और समझ में आया, चलिए एक बार हाँ या ना कमेंट करके बता दीजिए। इससे अल्टीमेट और शानदार तरीका नहीं हो सकता, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमें चेक करना है कि हमारा जो संख्या है 4.5 ये किससे कट रहा है, ये भी किससे कट रहा है, और जो इनको काट रहा है, जो इनको डिवाइड कर रहा है, वह एक कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर से हम क्या करेंगे, रेशियो में फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी हो गया और ये आपका जमीन हो गया, जमीन का कोई एक बिंदु यहां से ले लीजिए। अब इसके चोटी का, ये ऊपर वाले हिस्से का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया गया है, ये इस पे लंब होगा। कह रहे कि यदि पहाड़ 171 मीटर ऊंचा, ये जो पहाड़ है 171 मीटर ऊंचा है, 171 मीटर ऊंचा, इसकी हाइट क्या दी गई, 171 मीटर। तो हमें बताना है कि बिंदु से पहाड़ी की चोटी की दूरी क्या होगी। इस बिंदु से पहाड़ी की चोटी की दूरी, ये दूरी हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला दूरी पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि सर अगर ये 60 डिग्री होता है तो रेशियो क्या होता है, आप बोलेंगे सर ये रूट 3 होता है, ये 2 होता है, ये 1 होता है। तो रूट 3 की वैल्यू क्या दी गई है, 171। रूट 3 की वैल्यू अगर 171 दी गई है तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप ऐसे कर लीजिए। आपको पता है कि सर 171 के बारे में कौन बता रहा है, रूट 3 बता रहा है।
√3। हमें किसके बारे में पता करना है? इस 2 के बारे में। ये 2 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हो गया जवाब आपका। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 को नीचे से हटा दीजिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? √3 ऊपर गुना करना होगा, √3 नीचे गुना करना होगा। ये 3 हो जाएगा, 3 से कीजिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। इसका 2 गुना कीजिएगा, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 114 √3 आपके सवाल का जवाब होगा। 114 √3 आपके सवाल का जवाब होगा। यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे √3 दिया गया, √37 नहीं होगा। 114 √3 आपके सवाल का जवाब होगा। मेरे भाई कितने बालक हैं जिनको ये समझ में आया? ये तरीका कितने बालक को समझ में आया? एक बार हाँ या ना कमेंट करके बताइए। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा, सवाल अच्छा लगा, तो जल्दी से मेरे दोस्त कमेंट करते चलिए। आगे बढ़ते हम लोग, फटाफट से आप कमेंट करते चले। चलिए मेरे भाई जल्दी से कमेंट कीजिए। 114 √3 मीटर आपके सवाल का जवाब होगा। ये हमने किसकी लंबाई निकाली? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। 2 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? इतनी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, इसका जवाब दें। अब ये कह रहे हैं कि 3 भुजाएं हैं, भुजाओं वाला एक समकोण त्रिभुज है और 56 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब इसकी सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होगी, ये 70 सेंटीमीटर होगा। अब ये 56 को घुमाना है, तो ये 56 को फिक्स कर दीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए, इसको 56 ले लीजिए। अब ये नीचे वाली लंबाई क्या हो जाएगी? 42 हो जाएगी। अब इसको फिक्स करके इसको घुमाना है, तो जब इसको घुमाइएगा तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई? ये घूम करके एक हमें शंकु मिल जाएगा, शंकु मिल जाएगा। अब इसी शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो शंकु का रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस ये हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा शंकु का, इसको मिला दीजिए, ये हाइट हो जाएगा और ये स्लैंट हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आपको पता है कि सर पाई r और l + r होता है, यही होता है। अब पाई में आंसर दिया गया, पाई को रहने दीजिए। r की वैल्यू क्या दी गई है? 42 दी गई है, 42 लिखिए। और L + R, इन दोनों को जोड़िए। L + R मतलब ये L है और ये R है, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़िएगा तो 7 × 4 = 11, मतलब कि 112 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिएगा, 2 दूनी 4। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक 4 हो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है, ये वाला ऑप्शन आपका जवाब होगा। ध्यान से देखिए कितना सिंपल सवाल हो गया, कितना सिंपल सवाल।